हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम प्रोनाउन की फिर से क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से हमने 4 प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके बाद आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये मैंने 4 प्रोनाउंस आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अगला प्रोनाउन के जो पार्ट्स बचे हुए हैं, क्योंकि 8 पार्ट्स होते हैं, 4 हो चुके हैं, अभी 4 और बचे हैं। 2 लेक्चर्स में 2 वीडियो में आपका ये पूरा प्रोनाउन खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, अगला 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो अगर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करें, 5वां है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करें, ऐसे प्रोनाउन जो डेफिनेट ना हो, है ना, जो डेफिनेट ना हो वही होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब जो डेफिनेट ना हो, जो डेफिनेट नहीं होंगे वही आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे कह दिया जाए कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, हैं, तो क्या क्या बोलेंगे, somebody स्टैंडिंग आउट देयर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर हमने somebody का यूज़ कर दिया है ना, या एवरीबडी, कोई भी चीज़ हम कहेंगे तो somebody, everybody, ये जो होते हैं यहाँ पर हम एग्जैक्ट, हमें पता नहीं होता कि कौन सा पर्सन वहाँ पे पार्टिकुलर स्टैंड है, हमने बस बोल दिया कि somebody स्टैंडिंग आउट देयर, है ना। तो बाहर कोई खड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। तो यही होते हैं हमारे क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आएगा आपका, देखो, सम आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, एवरी, फिर एवरी के बाद आ जाएगा आपका सम के बाद आपका आ जाएगा एनी, और एनी के बाद आ जाएगा नो। और इनके साथ साथ आपको लगा क्या मिलेगा, इनके साथ आपको लगा मिलेगा एवरीबडी या फिर एवरीवन, ONE। एवरीबडी मतलब एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। ऐसे आपको रीड करना है, मेरे साथ आपको रीड ऐसे ही करना है। तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे, एवरीबडी हो या एवरीवन हो, समबडी हो या समवन हो, एनीबडी हो या एनीवन हो, ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब जब आपको एक बात ये नहीं पता कि एवरी, सम, एनी, नो, ये जिनके साथ लगेगा, तो हमें जो बाहर खड़ा है या जो कोई भी काम कर रहा है तो उसका जेंडर तो डिफाइन ही नहीं होगा कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। इसका मतलब ये कॉमन जेंडर में जाएगा। तो कॉमन जेंडर के हिसाब से इसमें आगे हम जो लगाएंगे, मैंने आपको प्रोनाउन नाउन में भी डिस्कस किया था कि जब वो ना हो तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, मैस्कुलिन को देनी है। तो यहाँ पर जो लगाएंगे ही, हिज और हिम का यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि हमारा जेंडर जब डिफाइंड नहीं होता तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। हो सकता है यहाँ पर इनके साथ लगा मिले आपको थिंग। जो थिंग यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं आप ऑब्जेक्ट के लिए। जब आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये भी दोनों ही, चाहे बडी में हो, चाहे वन हो, चाहे थिंग हो, ये सारे के सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और साथ साथ इनके साथ जो आएगा प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट, इट्स, इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, तो आप इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आएंगे, अगर बडी वन लगा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और ही, हिज, हिम का यूज़ करेंगे। और अगर ये लगा है थिंग के साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करेंगे, लेकिन इट, इट्स, इट का यूज़ करेंगे। मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, उसके माध्यम से समझते हैं। पहला आपका है एवरीबडी इज सपोज्ड टू डू हिज, हर, इट्स वर्क। पहला आपका ये हो गया। और दूसरा ले लेता हूं मैं कि एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज़ हर और हिज एंड इट्स ओन वर्थ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 मैंने लिए हैं, और इसमें आप देखोगे कि एवरीबडी इज सपोज टू डू। देखो एवरीबडी है,
एवरी एंड बडी, तो क्या लेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, चलो ठीक है, इज लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आर होता तो हम इसको चेंज करते, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करते। इसके बाद मैंने क्या कहा कि जो भी प्रोनाउन होंगे वो ही, हिज, हर हिम लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप तो टू डू हिज है, हर भी है और इट्स भी है। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देंगे किसको देंगे, हम पहले देंगे मैस्कुलिन को, फिर न्यूटर को और फिर इसके बाद फेमिनिन को। ये मैंने नाउन के पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम जो लेंगे हिज लेंगे और हर और इट्स नहीं लेंगे। तो एवरीबडी इज सपोज टू डू हिज वर्क, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे एवरीथिंग, एवरी और थिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो लेंगे ही, लेकिन इट, इट्स, इट का यूज करेंगे। तो एवरीथिंग हैज, देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है और हिज भी गलत लिखा हुआ है, इसके साथ इट्स का यूज करेंगे। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन वर्क। तो ये आपका रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को ऐसे करेंगे, ध्यान रखना हमेशा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा दोनों, चाहे एवरीबडी हो चाहे एवरीवन हो, ठीक है, चाहे इसके बाद एनीबडी हो चाहे एनीवन हो। इन दोनों का यूज़ क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मतलब जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, और इनको नेगेटिव में करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये दोनों ही आपके जो लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी पर्सन के लिए है तो आपको ही, हिज, हिम का यूज़ करना है, और वहीं अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो आपको इट, इट्स, इट प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ये रहा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन हम अभी तुरंत इसके बाद इसको आप नोट करिए, तब तक मैं आपको अगला प्रोनाउन कराता हूं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का थोड़ा सा और पार्ट रह गया था, उसके भी एग्जांपल्स मैं लेकर बता देता हूं कि ऑल का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ऑल का यूज़, है ना। तो इसके बारे में भी अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑल का यूज़ कहाँ पर करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑल इज़ वेल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो ऑल आर वेल लिखा हुआ है। और आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं, इस भी लिखा सही है और आर भी सही लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर जी जब एक बार में ऑल वही लिखा हुआ है, यहाँ पर इज आपने लगा दिया है और यहाँ पर है आर लगा हुआ है, तो ये दोनों सही कैसे हैं। बिल्कुल आप परेशान ना होइए, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर क्या है, पहले आप सिर्फ रीड कीजिए, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, यहाँ पर फिर इज लग गया। अब यहाँ पर देखो ऑल इज आर इनवाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, अब यहाँ पर इज लगाएं सर कि आर लगाएं, यहाँ पर आपने तो इज और आर दोनों आप बोल रहे हो सही है, तो यहाँ पर क्या लगाएं, इज लगाएं या फिर आर लगाएं, ठीक है कोई बात नहीं हम समझाते हैं। यहाँ पर देखो ऑल हैज़ हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, अब यहाँ पर देखो सर हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, धीरज रखो, सब आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑल वॉज वर कन्वेड द मैसेज, अब यहाँ पर भी कहेंगे सर कि हम वॉज लगाएं या फिर वर लगाएं, ठीक है आप परेशान ना होइए, आपको बताते हैं कि इनको कैसे करना है। तो थोड़ा जो ऑल होता है उसमें दो कंडीशंस बनती हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ ऑल के बारे में। आपने ये समझा कि एक बार क्या होता है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, और नाउन में मैंने आप अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन कभी पर भी आएगा तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये लेगा आपका सिंगुलर, ये लेगा आपका क्या, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्या कंडीशन बनी कि हो सकता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फिर वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा मेरे भाई, क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। कब लेगा, जब हमारे पास नाउन कैसा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, मतलब ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है तो हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सर जी आप क्या बता रहे हो, ये तो हमारे सर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर तो ऑल इज वेल, यहाँ पर कोई तो नाउन ही नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो अनकाउंटेबल नाउन है ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो फिर इसको कैसे करेंगे। अरे मेरे भाई बिल्कुल आप तसल्ली रखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप तसल्ली रखिए, आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पर देखो बात अच्छे से इसको समझना, ऑल इज वेल, यहाँ पर जो बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर ऑल का मतलब यहाँ पर ऑल के बाद क्या सेंस दे रहा है, हेल्थ का। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब आपके हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप क्या कहोगे, यस बिल्कुल ऑल इज वेल। फिर उसके बाद देखेंगे ऑल आर वेल, अब यहाँ पर ऑल आर वेल का मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ये सिर्फ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये आपके सारे फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है
यहाँ पर क्या था, सिर्फ आपके हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा था। यहाँ पर क्या है कि सारे मेंबर्स के बारे में पूछा जा रहा था कि मेंबर्स कैसे हैं, आपके यहाँ जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर जो ऑल के बाद इसका सेंस हो रहा है वो मेंबर्स का दे रहा है। यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पर ऑल इज वेल, यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में बात हो रही है। फिर यहाँ पर देखोगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, मतलब जो काम आपने किया है अगर वो सही किया है आपने, वो भला हुआ है तो सारा का सारा भला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो काम की बात की गई है, वर्क की, है ना। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑल इज आर इनवाइटेड बट फ्यू आर सेलेक्टेड, तो यहाँ पर देखोगे आप इसको अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज हुआ है, तो ये कैंडिडेट्स के लिए यूज हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स में कुछ ही लोग थे वो जो सिलेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर ऑल का जो सेंस है वो कैंडिडेट्स के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर देखोगे ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, चलो बताओ ये किसके लिए यूज किया गया है, जल्दी बताओ, चेक करो इसको, देखो कि किसके लिए यूज हुआ है। तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, तो यहाँ पर क्या चीज पैक की जा रही है, सारी थिंग्स, वस्तुएं जो चीज हैं वहां पर ट्रिप के लिए यूज होंगी। तो यहाँ पर थिंग्स की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है कि यहाँ पर इसको पैक्ड किया जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखोगे ऑल वाज वर कन्वेड द मैसेज, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, बोलो भैया, पर्सन के बारे में, पर्सन्स जो होंगे, क्योंकि जो लोग होंगे वही तो मैसेज करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑल की बात हो रही है वो पर्सन्स के लिए हो पा रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात हो रही है, और अगर हेल्थ के बारे में बात हो ही रही है तो हेल्थ जैसा कि हम जानते हैं कि हील से बना हुआ है, हील एक वर्ब है, हील से बना हुआ हेल्थ, और हेल्थ क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर जो यूज किया गया वो इज का यूज किया गया, ऑल इज वेल। फिर इसके बाद देखेंगे ऑल आर वेल, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। और अगर मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है तो मेंबर्स क्या होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो यहाँ पर देखो बेटा आर का यूज किया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऑल आर वेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, वर्क के बारे में। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, इज का। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा, ऑल, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, कैंडिडेट्स के बारे में बात की जा रही है कि सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था लेकिन उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सिलेक्ट हुए थे। अब ये तो सही बात है कि कैंडिडेट्स तो सारे बुलाए जाते हैं लेकिन उसमें सिलेक्ट बहुत ही कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स क्या होगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो इसका मतलब यूज किसका करेंगे, आर का, इज का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, तो यहाँ पर देखोगे तो आपका थिंग्स जो है, थिंग्स क्या होगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, और अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का करेंगे तो क्या आएगा आपका, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं कि पर्सन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पर्सन्स हैं तो पर्सन्स भी क्या होगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो वर का यूज करेंगे, वॉज का नहीं करेंगे। तो ऑल वर कन्वेड द मैसेज, तो ये रहा कुछ ऑल के यूजेस, ठीक है। आज मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया, उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, और नोबडी, नो वन, और इसके बाद एवरीथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, नथिंग, सॉरी, और ये सारे की चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बात की। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम और अच्छे से प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे पास 3 अभी बचे हुए हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में आपको, अगली क्लास में मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो आज यहीं तक की रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी हो बताएं, ठीक है। थैंक यू।